अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और तुमने इस घर को चिराग दिया है जिसकी हम बरसों से आस कर रहे थे, इसलिए इतना तो तुम्हें अपना ही सकते हैं कि तुम्हें अपना आशीर्वाद दे। इस तरह नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिंपल बहू ने छुए थे। हमारे परिवार में इसी तरह पांव छुए जाते हैं। इतना तो मेरी समझ में आ ही गया है कि किसी ने तुम्हें भारद्वाज परिवार के संस्कार नहीं सिखाए हैं। यही सोच रहे हो ना तुम सब कि बेटे के जाने के बाद हमने संसार त्याग दिया था और संसार त्याग कर हम बनारस के आश्रम चले गए थे, फिर आज यहाँ क्यों लौट आए? दादी एक्चुअली भगवान झूठ न बुलवाए, सच पूछो तो तुम्हारे कर्म मुझे यहाँ ले आए हैं। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम इस घर के मुखिया थे। तुम्हारा ये कर्तव्य था कि तुम इस घर को एक बना के रखते, इस घर को संभालते। और तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई थी, क्या तुम्हें लगता है कि वो हालात ठीक थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। विवाह करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। उस वक्त तुम्हारा ये फर्ज था कि तुम घर की परिस्थितियों को संभालते, लेकिन तुम तो अपने गुस्से पे काबू ही नहीं कर सकते। तुम्हारे गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे प्रदेश में सारी टीवियों पर यही दिखाई दे रहा था। सब जगह तेरी चर्चा हो रही थी, सब लोग तुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। तेरे कारनामों की वजह से मुझे इस घर में वापस आना पड़ा। समाज के सामने मामा भांजे पर हाथ उठाता है। जिस परिवार को लोग इज्जत से देखते थे, आज तूने उसका तमाशा बनाकर रख दिया। सही मायने में तो इस परिवार की बड़ी बहू दामिनी थी, जिसके उच्च विचार और संस्कारों ने सारे परिवार को संभाल कर रखा था। और उसके जाने के बाद तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इंसान संसार त्याग सकता है, परिवार नहीं। जब तेरे कारनामे और परिवार की जग हंसाई वहां आश्रम तक शोर मचाने लगी, तब मजबूरन हमें अपने परिवार की तरफ अपने कदम लौटाने पड़े। वैसे तो घर की चक्की बहू और बेटे मिलकर चलाते हैं। यहाँ तो हमारी बहुएं सिर्फ नाम की व्याता है। इन्हें तो अपने फैशन और लिपापोती से ही फुर्सत नहीं, तो घर क्या खाक चलाएंगी? ये तो अब 4 दिन पहले ही आई है। सास की छड़ी नहीं पड़ी ना अब तक किसी को, इसीलिए अक्ल की बत्ती नहीं जली है। अब आ गई है ना दादी सास। अब हम बताएंगे इन बहुओं को कि भारद्वाज परिवार की बहू होने का क्या मतलब होता है। जिस नियम कायदे और कानून की नींव रखी थी हमने इस घर पे, अब वो कायदे हम वापस लाएंगे। चंदा, दादी इन्हें लंबे सफर से ही आके बैठिए। दीपक बैठिए। अब थक गई होंगी, आराम कीजिए। पैर नहीं दुखते आपके? ये गड़े हुए पहनते हैं अभी भी आप? इतना लंबा सफर करके आई हैं। मैं बस आपको यही कह रहा था कि आपको अपने घर पे आने के लिए किसी की परमिशन की थोड़ी जरूरत है, लेकिन अगर आप मुझे बता देती तो अच्छा होता। या तो किसी को भेज देता या तो मैं खुद आ जाता। वैसे तो कुछ कुछ दामिनी की तरह लगता है, पर जब हंसता है ना
तो बिल्कुल तेरी झलक आती है इसमें। हमारे खानदान का चिराग है ये। मैं जानती हूँ माधव, दामिनी के जाने के बाद तुम बिल्कुल टूट गए होगे। पर बेटा तू मर्द है, और मर्द घर के स्तंभ होते हैं जिन पर घर परिवार टिका होता है। अगर एक बार वो स्तंभ लड़खड़ा जाए तो पूरा घर परिवार धाराशायी हो जाता है। घर के मुखिया को हमेशा सख्त रहना पड़ता है, तभी तो घर चलता है। तेरा यही व्यवहार हर बार मेरा दिल जीत लेता है, और तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती। मेरा लड्डू गोपाल, मेरा नंद गोपाल छोटा सा। अरे मेरे लड्डू गोपाल, अरे कितना प्यारा है तू। हाँ, दुलारा है ना तू। और माधव तुम? मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है, बाकी की डांट मुझे कल दे देना नाश्ते पर। अब आप आराम कीजिए, बहुत थक गई होंगी, और इसे मुझे दे दीजिए। आइए, चलो चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये यहाँ कैसे? दादी वो दामिनी के गुजरने के बाद हम सबसे मिलने आई थी और यहीं रह गई। आप छोड़िए ना, अब आप चलिए। इस लड़की के जरिए आपने मुंबई में एमडी और दामिनी दी की सरोगेसी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई बच्चा हो। मेरे दादू ना मुझे बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बहुत बड़ा होशियार वीर बहादुर राजा था जो कभी किसी से नहीं डरता था, लेकिन फिर एक दिन ना उसकी जान एक तोते में आ गई और उस दिन से वो राजा जीना भूल गया। मैं जानती हूँ आज जो आपने किया वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मजबूरी थी। मेनका मैडम, देविका ने आपकी किसी कमजोर नस को इतनी जोर से दबाया है कि शायद आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। उस एक लड़की ने इस पूरे परिवार के साथ इतना गलत किया, लेकिन ना तो हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ना ही उन्हें कोई सजा दे पा रहे हैं। हम सब सिर्फ उनके डर के नीचे दबकर उनकी हिम्मत को और बढ़ावा देते जा रहे हैं। लेकिन एक बार आप ही सोचिए ना, कि आपकी कमजोरी ज्यादा बड़ी है या फिर इस वक्त देविका जी को रोकने की जरूरत? क्योंकि अगर वो आज नहीं रुकी ना तो वो आगे भी नहीं रुकेंगी। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।